Hi guys, now today we will start NCERT Maths क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। नाउ क्या दिया है क्वेश्चन में, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present age? नाउ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राहुल और हरून की जो प्रेजेंट एज है उनका रेशो हमको यहाँ पर दिया है 5:7। मतलब उनकी एज कुछ भी हो सकती है। जब उनको हम कैंसिल करते हैं तो 5 और 7 मिलता है हमको। फॉर एग्जांपल उनकी एज यहाँ पर 10/14 भी हो सकती है, 15/21 भी हो सकती है, 20/28 भी हो सकती है। मतलब कि इस टाइप का रेशो उनकी एज का हो सकता है। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो जब हमने इसको 2 से कैंसिल किया तो 5 और 2 से इसको कैंसिल किया तो 7। देन इसको हमने 3 से कैंसिल किया तो 5 और 3 से इसको कैंसिल किया तो 7। 4 से हमने 20 को कैंसिल किया तो 5 और 4 से हमने 28 को कैंसिल किया तो 7। ना तो उनकी एज का हमको यहाँ पर रेशो दिया हुआ है 5:7। ठीक है, मतलब हमको एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, उनकी एज का रेशो निकाल के दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पर बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज रियल में क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको इस टाइप से लिख दूँ 5/7 मल्टीप्लाई 2/2 या फिर 5/7 मल्टीप्लाई 3/3 या फिर 5/7 इंटू 4/4। ना तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक ही नंबर का यहाँ पर मल्टीप्लाई ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। तो यहाँ पर 10/14 आता है। इसी टाइप से यहाँ पर 3 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 15/21 आता है। और यहाँ पर 4/4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 20/28 आता है। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर आएगा वो नंबर न्यूमरेटर में भी सेम आएगा और डिनोमिनेटर में भी सेम ही आएगा ना। तो उसी नंबर को हम यहाँ पर x से लेट करते हैं कि ये 5x है और ये 7x है। ठीक है, और x को हम फाइंड कर लेंगे तो हमको प्रेजेंट एज मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लेट करेंगे कि जो राहुल और हरून की एज का रेशो है वो 5x:7x है। ठीक है, देन और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 years later द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 year। मतलब 4 साल बाद उनकी एज का सम कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 4 साल बाद हम कैसे निकालेंगे, जिससे अगर आज आपकी एज 15 ईयर्स है तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 15 + 4 तो कितनी हो जाएगी वो 19। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 को प्लस करते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर लेट किया है कि आज उसकी एज 5x है तो 4 साल बाद तो कितनी हो जाएगी 5x + 4। ठीक है, और इस टाइप से हम इसको फाइंड करेंगे ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरून बी 5x एंड 7x। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 5x और 7x हमने क्यों लेट किया है। ठीक है, देन अब बात करते हैं हम 4 years लेटर की, 4 साल बाद, आफ्टर 4 years। ठीक है, तो 4 साल बाद अगर हम राहुल की एज देखें तो कितनी हो जाएगी, आज 5x है तो 4 साल बाद वो कितनी हो जाएगी 5x + 4। ठीक है, आफ्टर 4 years राहुल एज, और इस साइड हम लिख लेते हैं हरून की एज। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ पड़ जाए ना। 4 साल बाद राहुल की एज कितनी हो जाएगी, आज 5x है तो 4 साल बाद तो 5x + 4 हो जाएगी। और हरून की एज कितनी है, आज 7x है तो 4 साल बाद वो कितनी हो जाएगी 7x + 4। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि जो 4 साल बाद है उनकी एज का सम कितना हो जाता है, 56 years हो जाता है ना। तो हम इसको प्लस कर देते हैं तो इक्वल में क्या आ जाएगा 56 year। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 4 ये हो गई राहुल की एज 4 साल बाद, और यहाँ पे हो गई 7x + 4 हरून की एज 4 साल बाद। इन दोनों का सम कितना हो जाता है 56 year। ठीक है ना, तो ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो x की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगी ना। यहाँ पर दिया है 5x + 4 और बीच में यहाँ पर प्लस का ही साइन है तो ब्रैकेट हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 7x + 4 = 56 ना। अब यहाँ पर 5x और यहाँ पर 7x है, दोनों ही प्लस वाले हैं तो प्लस कर देते हैं हम इसको। 7 और 5 कितना हो जाएगा 12x। देन इसी टाइप से यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 = 56। ठीक है,
नाउ अब सॉल्व करते हैं हम इसको, x की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 8 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये प्लस का तो काय का हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 12x इक्वल टू 56 माइनस 8। नाउ तो ये हो जाएगा 12x इक्वल टू 56 में से 8 को माइनस किया तो 48, ठीक है। देन x इक्वल टू हो जाएगा 48 अपॉन में 12, क्योंकि 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। नाउ कैंसिल करते हैं इसको, 12 1 जा 12, देन 12 4 जा 48, x की वैल्यू हमको क्या मिल गई 4। अब हम इस 4 को पुट कर देते हैं इन दोनों की प्रेजेंट एज में, ठीक है। नाउ तो हमने क्या क्या लेट किया था, राहुल की प्रेजेंट एज 5x थी और हारून की प्रेजेंट एज 7x है, ठीक है। नाउ तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर, नाउ राहुल प्रेजेंट एज कितनी थी 5x एंड हारून प्रेजेंट एज 7x। नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4, 5 4 जा 20, और यहाँ पर 7 इंटू 4, 7 4 जा 28, ठीक है ना। तो राहुल की एज 20 ईयर्स होगी और हारून की एज 28 ईयर्स होगी, ठीक है ना। अगर आपको आंसर चेक करना हो तो अब यहाँ पर इसको पुट कर कर आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। उसमें क्या बोला था कि 4 साल बाद उनकी एज का सम 56 हो जाता है ना, तो इस टाइप से आप आंसर चेक कर सकते हैं। राहुल की एज हमने कितनी निकाली है 20 ईयर्स और हारून की निकाली थी हमने 28 ईयर्स, तो 4 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी 20 + 4 मतलब 24, और 28 में 4 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। देन 4 साल बाद उन दोनों की एज का सम 56 होना चाहिए, तो इन दो को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 56 मिलता है, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है ना। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नाउ क्या दिया क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो 7:5। सेम लास्ट टाइम जो क्वेश्चन दिया था वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको रेशो दिया हुआ है बॉयज़ और गर्ल्स का, कितना दिया है 7:5। तो हम किस टाइप से लेट करेंगे 7x/5x, ठीक है। देन क्या दिया हुआ है आगे, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो गर्ल्स से कितने ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्टूडेंट, हमको बताना है कि टोटल स्टूडेंट यहाँ पर क्लास में कितने हैं, ठीक है। नाउ तो हम यहाँ पर लेट करते हैं उसी तरीके से, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी 7x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। नाउ आप समझ गए होंगे कि हमने 7x और 5x क्यों लिया है, ठीक है, क्योंकि रेशो में दिया हुआ है। देन आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, किससे नंबर ऑफ गर्ल से। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने 8 को यहाँ पर प्लस क्यों किया है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज़ तो पहले ही 8 ज़्यादा है, और अगर हम 8 को यहाँ पर प्लस कर देंगे तो ये इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बॉयज़ ज़्यादा है और हमने उसमें 8 को प्लस कर दिया तो और ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर इक्वेशन को हमको बैलेंस करना होगा तो 8 को हम कहाँ पर प्लस करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स में, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी 8 कम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि 8 को यहाँ पर प्लस क्यों किया है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं इसको। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हमने लेट किया है 7x इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस में 8। नाउ सॉल्व करते हैं हम इसको, x वाले एक तरफ कर लेते हैं पहले। यहाँ पर 7x है, 5x को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 8 यहाँ पर ऐसा का ऐसा। देन 7x माइनस 5x कितना हो जाएगा 2x, इक्वल टू यहाँ पर आया 8। देन ये हो गया x इक्वल टू 8 अपॉन में 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो हमको x की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिली 4, ठीक है ना। तो इस x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स में। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वो था 5x, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं 7 × 4 तो हमको मिलेगा यहाँ पर 28, और यहाँ पर 5 × 4 मतलब यहाँ मिलेगा 20। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे 28 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएगी 20, और दोनों का हमको टोटल यहाँ पर बताना है। यही बताना था क्वेश्चन में, स्ट्रेंथ पूछी थी हमसे, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। ना तो टोटल स्टूडेंट इन क्लास
टोटल स्टूडेंट इन क्लास कितना हो जाएगा 28 प्लस 20 तो हो जाएगा 48। ठीक है, टोटल 48 स्टूडेंट है क्लास में। और अगर आपको आंसर चेक करना हो तो आप आंसर इसी टाइप से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बॉयज़ में बोला था कि वो लड़कियों से 8 ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लड़कियों की संख्या यहाँ पर 20 आई है और लड़कों की 28 आई है, 8 ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर चेक करने का तरीका क्या है कि उन दोनों का रेशियो हमको कितना दिया हुआ है। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमको वापस 7/5 ही मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर 4 से कैंसिल किया, 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। ना क्या दिया क्वेश्चन में, बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर। जो बैचुंग्स है उसके फादर 26 ईयर्स यंग है, किससे, उसके ग्रैंडफादर से। मतलब कि बैचुंग की जो पिता है वो उसके दादा से 26 ईयर्स छोटे हैं। ठीक है, यंग है। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग्स। जो बैचुंग के फादर है वो बैचुंग से 29 ईयर्स ओल्ड है, मतलब कि वो बैचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। तो यहाँ पर हमको बैचुंग के फादर के बारे में रिलेशन 2 बार दिया हुआ है कि बैचुंग के फादर उसके दादा से तो 26 ईयर्स छोटे हैं, लेकिन बैचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट किसको करेंगे, बैचुंग के फादर को ही यहाँ पर लेट करेंगे, क्योंकि इसका रिलेशन हमको दोनों के साथ दिया हुआ है, बैचुंग के साथ भी और बैचुंग के दादा के साथ भी। ठीक है, देन द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल 3 इज 135 ईयर्स। हमको बोला है कि उन तीनों की एज का अगर हम सम करते हैं तो कितना आता है 135 ईयर्स। व्हाट इज द एज ईच वन ऑफ देम, तो हमको बताना है कि उन तीनों की अभी एज कितनी होगी। ठीक है ना, तो लेट करते हैं हम कि बैचुंग्स फादर प्रेजेंट एज बी एक्स। ठीक है, क्यों बैचुंग के फादर की एज हम लेट कर रहे हैं, क्योंकि उसका रिलेशन हमको दोनों के साथ दिया हुआ है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेट द बैचुंग्स फादर एज बी एक्स। ठीक है ना, अगर बैचुंग के फादर की एज एक्स ईयर है तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि जो बैचुंग के फादर है वो बैचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स यंग है, मतलब कि बैचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो बैचुंग के ग्रैंडफादर हैं वो बैचुंग के फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं, क्योंकि अगर हम बैचुंग के ग्रैंडफादर की बात करें तो वो 26 साल बड़े हैं, और अगर बैचुंग के फादर की बात करें तो वो 26 साल छोटे हैं। तो हम यहाँ पर बैचुंग के ग्रैंडफादर की एज लिख रहे हैं, देन एज ऑफ बैचुंग्स ग्रैंडफादर कितना आएगा यहाँ पर कि बैचुंग के जो ग्रैंडफादर है वो बैचुंग के फादर से 26 साल बड़े हैं, तो ये हो जाएगा x + 26, क्योंकि x जो एज है वो किसकी है, बैचुंग के फादर की, और उसके जो ग्रैंडफादर है वो 26 साल और बड़े हैं, तो उसमें हम 26 को और प्लस कर देंगे। ठीक है, देन इसी टाइप से जो बैचुंग है वो अपने पापा से कितना छोटा है, 29 ईयर्स छोटा है। ठीक है, यहाँ पर हमको इस टाइप से दिया है कि जो बैचुंग के फादर है वो बैचुंग से 29 ईयर्स ओल्ड है, मतलब कि 29 साल बड़े हैं बैचुंग से। तो अगर बैचुंग की बात करें तो वो उसके फादर से 29 साल छोटा होगा। तो हम यहाँ पर इस टाइप से लिख रहे हैं, देन द बैचुंग्स एज क्या हो जाएगी, देन एज ऑफ बैचुंग्स बी, बैचुंग की फादर की एज से कितना छोटा है, 29 ईयर्स छोटे हैं, तो बैचुंग की फादर की एज कितनी है x, और उससे 29 साल छोटा है बैचुंग। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर तीनों की एज लिख ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि उन तीनों की एज का अगर हम सम करते हैं तो 135 ईयर्स होता है ना। तो हम सम करते हैं इनका तीनों का, x + 26 और x - 29, इन तीनों की एज का हम सम कर रहे हैं, बैचुंग के फादर की एज, बैचुंग के ग्रैंडफादर की एज और बैचुंग की एज। तो हमको कितना मिलता है 135, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देन ये हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x प्लस जो हो गया x + 26, देन यहाँ पर x - 29 = 135। देन सॉल्व करते हैं हम इसको, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, और तीनों प्लस में है, तो जोड़ के क्या बन जाएगा 3x। देन यहाँ पर 26 प्लस का है और यहाँ पर 29 माइनस का है, तो 29 में से हम 26 को माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास 3। ठीक है, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में था, = 135। देन 3x
इक्वल टू 135, ये 3 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। देन ये हो गया 3x इक्वल टू, जब हम प्लस करेंगे तो 5 और 3 8 हो गया यहाँ पर। देन x इक्वल टू 138 अपॉन में 3, कैंसिल करते हैं इसको 3 से, 3 1 जा 3, देन यहाँ पर 3 4 जा 12 और एक बचत हो गया 18, देन 3 6 जा 18। नाउ तो x की वैल्यू हमको क्या मिली, x इक्वल टू 46 ईयर। ठीक है, मतलब x हमने क्या लेट किया था, बैचुंग्स फादर एज, तो कितनी निकली 46 ईयर। नाउ बैचुंग्स फादर एज इक्वल टू 46 ईयर। ठीक है, देन अब हमको उसे ग्रैंडफादर और बैचुंग की एज भी बताना है, तो बैचुंग्स ग्रैंडफादर एज क्या हो जाएगी, बैचुंग्स ग्रैंडफादर बैचुंग के फादर से कितने बड़े थे, ये हमने बताया था यहाँ पर x प्लस 26, और 26 ईयर बड़े हैं बैचुंग के फादर से। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 26, तो ये वैल्यू रखने के बाद क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 46 प्लस 26, तो ये हो जाएगा 6 और 6 12 का 2 1 कैरी, देन 4 और 2 6 और एक हो गया 7 ईयर 72 ईयर्स। ठीक है, नाउ तो बैचुंग्स ग्रैंडफादर एज कितनी है 72 ईयर्स। अब बैचुंग की एज देख लेते हैं हम यहाँ पर, वो हमने कितनी ली थी, उसके फादर की एज से 29 ईयर्स छोटी। ठीक है, ये लिया था हमने x माइनस 29। ठीक है, नाउ तो ये हो जाएगा x माइनस 29, तो ये हो जाएगा 46 माइनस 29। देन 16 में से 9 माइनस किया तो आया 7, 4 में से 3 माइनस किया तो आया 1। ठीक है, मतलब 70 ईयर्स। ना तो बैचुंग की एज हमको मिल गई 70 ईयर्स, बैचुंग के ग्रैंडफादर की एज मिल गई 72 ईयर्स, और बैचुंग फादर एज मिली 46 ईयर। और अगर आंसर चेक करना हो तो इन तीनों को प्लस कर देंगे तो 135 आना चाहिए, जो क्वेश्चन में दिया था। 17 प्लस 72 और 46, इनको अगर हम प्लस कर दें, 7 और 2 हो गया 9, 9 और 6 हो गया 15 का 5 1 कैरी, देन 1 और 1 2, 7 और 2 9, 9 और 4 13। ना तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 135 वापस हमको मिल चुका, मतलब हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ना तो इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ यही तरीका नहीं हो सकता कि हमने लेट कर लिया कि बैचुंग के फादर की एज x है। कई बार कितने बच्चे रट लेते हैं कि हमको बैचुंग फादर की एज को ही लेट करना है। आप चाहो तो यहाँ पर बैचुंग की एज को भी लेट कर सकते हो, या फिर उसके ग्रैंडफादर की एज को भी यहाँ पर लेट कर सकते हो, तब भी आंसर आपका करेक्ट ही होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पर बता देता हूँ फटाफट। जैसे अगर इसी क्वेश्चन की बात करूँ और मैं अगर लेट कर लूँ इस बार कि बैचुंग की एज मुझे x से लेट करना है, लेट बैचुंग्स एज बी x, मैंने इस बार लेट कर ली कि बैचुंग की एज x है। अब क्वेश्चन तो आपने पढ़ के समझ लिया होगा, इसमें क्या दिया हुआ है कि जो बैचुंग के फादर है वो बैचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, तो बैचुंग्स फादर एज यहाँ पर क्या हो जाएगी, बैचुंग्स फादर एज वो हो जाएगी यहाँ पर x प्लस 29, क्योंकि जो बैचुंग के फादर है वो बैचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। देन क्वेश्चन में हमने ये भी पढ़ा था कि जो बैचुंग के ग्रैंडफादर है वो बैचुंग के फादर से भी 26 ईयर्स बड़े हैं, तो बैचुंग ग्रैंडफादर एज क्या हो जाएगी, बैचुंग्स ग्रैंडफादर एज वो बैचुंग के फादर से भी कितने बड़े हैं 26 ईयर। तो पहले बैचुंग के फादर की एज लिखी और उसमें हमने 26 को प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो जाएगा क्वेश्चन को करने का, मतलब उसमें रटने की ज़रूरत नहीं कि हमको यही लेट करके चलना है कि बैचुंग के फादर की एज x है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया है, ये तो हमने इसलिए लेट किया था कि रिलेशन में जो दिया हुआ है वो बैचुंग के फादर रिलेशन हमको दोनों के साथ दिया है, तो इसको करना सिंपल होता। ठीक है, यहाँ पर आपको ज़रा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हमने बैचुंग की एज को x माना है तो उसके फादर की एज x प्लस 29 हो जाएगी, और ग्रैंडफादर की एज में उसके फादर की एज में 26 और प्लस कर देंगे हम। तो अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो भी आंसर हमको वही मिलेगा। इससे तीनों की एज का सम कितना बताया, x प्लस 29 और x प्लस 29 प्लस 26, इन तीनों की एज का सम क्या आना चाहिए, 135 आना चाहिए। ठीक है, देन इसको जब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर तीनों जगह x है तो ये हो गया 3x, देन इन तीनों को भी प्लस कर देते हैं, तो 9 और 9 18, 18 और 6 24 का 4 2 कैरी आई, देन 2 और 2 4 और 4 और 2 6 और 2 8, ये हो गया 84, देन इधर आया 135, देन ये हो गया 3x इक्वल टू 135 माइनस में 84, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू, माइनस करते हैं 5 में से 4 माइनस किया तो 1, 13 में से 8 माइनस किया तो आया 5,
देन x इक्वल टू 51/3, कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 1 जा 3, 2 बचा 21 हो गया, 3 7 जा 21 ना। तो आंसर हमको क्या मिल रहा है 17 ईयर्स ना। तो किसकी एज निकली, इस बार हमने क्या लेट किया था, बेचुंग की एज को लेट किया था, इसलिए हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर 17 ईयर्स। ठीक है, पिछली बार हमने लेट किया था उसके फादर की एज, तो हमको यहाँ पर आंसर मिला था 46 ईयर। लेकिन आप देखेंगे जब हमने बेचुंग की एज को फाइंड किया तो 70 ही आई है, और हमने इस बार लेट किसको किया है, बेचुंग की एज को, तो हमको यहाँ पर आंसर क्या मिल रहा है 70 ईयर्स। ठीक है ना। तो अगर आप इस 70 ईयर्स को यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको ये दोनों भी करेक्ट ही मिलेंगे। जैसे यहाँ पर 17 + 29, तो उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी 46 ईयर, और यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे 17 तो इसको प्लस करेंगे तो ग्रैंडफादर की एज भी 72 ईयर से ही आएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे कोई रटने की ज़रूरत नहीं कि किसकी एज को हमको लेट करना है, किसी की भी एज को आप लेट करेंगे, लेकिन इक्वेशन को आपको बनाते समय ज़रा ध्यान देना पड़ेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ना। क्या दिया क्वेश्चन में, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, मतलब आज से 15 साल बाद जो रवि की एज है वो उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स हो जाएगी। तो व्हाट इज़ रवि प्रेजेंट एज, तो हमको ये बताना है कि रवि की अभी जो एज है वो क्या है। तो लेट कर लेते हम, सिंपल क्वेश्चन ही दिख रहा है, लेट रवि प्रेजेंट एज बी एक्स। हमने मान लिया कि रवि की प्रेजेंट एज एक्स है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज से 15 साल बाद, तो हम लिख लेते हैं आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स ना। तो 15 साल बाद रवि की एज कितनी हो जाएगी, रवि एज वो हो जाएगी, आज x है तो 15 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 15। देन क्या बोला उसके बारे में कि आज से 15 साल बाद जो रवि की एज है वो उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम हो जाएगी। तो 15 साल बाद जो रवि की एज है वो उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x + 15 4, और प्रेजेंट एज हमने क्या लेट किया है कि वो x है। ठीक है, तो यहाँ पर हम x लिख देंगे नाउ। यहाँ 4x है और यहाँ पर सिर्फ x है, तो यहाँ पर 4x को इस साइड ले आते हैं तो हो जाएगा x - 4x, और 15 इस साइड प्लस में, जब ये राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देन यहाँ पर x में से 4x को माइनस किया तो बचेगा माइनस का 3x इक्वल टू माइनस में 15। देन माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 3x इक्वल टू 15, और x इक्वल टू हो जाएगा 15/3, 3 5 ज़ा 15 नाउ। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई यहाँ पर 5 ईयर्स। तो रवि की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 5 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है नाउ रवि प्रेजेंट एज भी 5 ईयर्स। ठीक है, अगर आपको आंसर चेक करना हो तो क्वेश्चन में जो दिया है उसमें आप पुट करके देख सकते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में कि आज से 15 साल बाद उसकी एज प्रेजेंट एज की 4 टाइम हो जाएगी। तो अगर 15 साल बाद देखी जाए तो आज उसकी एज 5 ईयर्स है, 15 साल बाद कितनी हो जाएगी 5 + 15, मतलब कि 20 साल का हो जाएगा रवि, जो कि प्रेजेंट एज का 4 टाइम है। ठीक है, आप देख रहे हैं 5 4 जा भी 20 ही होता है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ना। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 13 में, अ रेशनल नंबर इज सच डेट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12, व्हाट इज द नंबर। मतलब क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ कि एक इस टाइप का रेशनल नंबर है जिसमें अगर हम 5/2 का मल्टीप्लाई कर दें और हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें हम 2/3 को ऐड कर दें तो हमको आंसर मिलता है -7/12। तो हमको बताना है व्हाट इज़ द नंबर, वो नंबर कौन सा है। सिंपल ही क्वेश्चन है, लेट कर लेंगे कि वो नंबर x है। लेट द रेशनल नंबर बी x, हमने लेट कर लिया कि वो रेशनल नंबर x है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि इस रेशनल नंबर में जब हम 5/2 का मल्टीप्लाई करें तो हम इसमें 5/2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, मतलब जो आंसर होता है मल्टीप्लाई करने के बाद, उसमें अगर हम 2/3 को ऐड कर दें तो इसमें हम 2/3 को ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या मिलता है, यू गेट्स -7/12। तो हमको मिलता है -7/12। देन हमको बताना है कि वो नंबर कौन सा है ना। तो एक इक्वेशन बन चुकी है।
देन अब हम इसको सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 5x अपॉन में 2, देन यहाँ पर प्लस 2/3 और यहाँ पर हो जाएगा -7/12। देन अब चाहो तो यहाँ पर इक्वेशन को एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका है कि आप 2/3 को इस साइड ले जाकर भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ तो मैं यहाँ पर इस 2/3 को उस साइड ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 5x अपॉन में 2 और इक्वल में हो गया -7/12। देन 2/3 इधर प्लस का है, ये राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। देन ये हो गया 5x अपॉन में 2 इक्वल टू एलसीएम आएगा इसका 12, क्योंकि 3 की टेबल में भी आता है। तो 12 की टेबल में 12 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई किया -7 में, तो -7 ऐसा का ऐसा। देन 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 8, ठीक है। देन ये हो गया 5x अपॉन 2 इक्वल टू -7 और -8 माइनस का 15 अपॉन में 12। अब ये कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देते हैं, 3 से 4 टाइम और ये हो गया 3 से 5 टाइम, ठीक है ना। तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर 5x अपॉन 2 इक्वल टू -5/4 ना। अब यहाँ पर x के साथ हम देखें तो 5/2 पूरा मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये इस साइड जाएगा राइट हैंड साइड में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा x इक्वल टू -5/4। 2 यहाँ पर डिवाइड में है, ये इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ये इस साइड आया तो डिवाइड में चले जाएगा, मतलब 5/2 यहाँ पर 2/5 बन जाएगा, ठीक है। देन ये हो गया x इक्वल टू, कैंसिल कर देते हैं इनको, 5 से 5 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमको क्या मिला -1/2। तो वो जो रेशनल नंबर हमसे पूछा है वो है -1/2, ठीक है। अगर आपको आंसर चेक करना हो तो आप इसको यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं हमारी इक्वेशन में, x की जगह पे हमको -7/12 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज़ करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशंस 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? मतलब क्वेश्चन में हमको ये बोला हुआ है कि जो लक्ष्मी है वो बैंक में कैशियर है, ठीक है, और उसके पास जो करेंसी नोट है वो नकदी में, डिनोमिनेशन मतलब होता है नकदी, तो जो नकदी में उसके पास करेंसी है वो 100 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में और 10 रुपीज़ में है, ठीक है। मतलब कि उसके पास सिर्फ ये 3 तरीके के नोट ही है, ठीक है, 100 रुपीज़ वाले, 50 रुपीज़ वाले और 10 रुपीज़ वाले। देन इन तीनों को रेशो किस टाइप से दिया हुआ है, 2:3:5। मतलब 100 रुपीज़ वाले नोट्स, 50 रुपीज़ वाले नोट और 10 रुपये वाले नोट का अगर रेशो निकाला जाए तो क्या निकलेगा 2:3:5। मतलब यहाँ पर जो 10 रुपये वाले नोट है सबसे ज़्यादा है, उसको में रेशो 5 है, उसके बाद ये 50 रुपीज़ वाले मीडियम है और सबसे कम 100 रुपीज़ वाले हैं। तो हमको यहाँ पर रेशो दिया हुआ है 2:3:5 रेशो में, ठीक है। देन द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज़ 4 लाख। उसके पास अगर टोटल कैश देखा जाए तो 4 लाख रुपीज़ है। तो हमको यहाँ पर बताना है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन द शी हो, मतलब हमको ये बताना है कि 100 रुपीज़ के उसके पास कितने नोट है, 50 रुपीज़ के कितने नोट है और 10 रुपीज़ के उसके पास कितने नोट है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर उसी टाइप से लेट करेंगे जो हमको यहाँ पर रेशो दिया हुआ है कि 100 रुपीज़ वाले नोट का रेशो हमको दिया है 2, 50 रुपीज़ वाले का 3 और 10 रुपीज़ का 5 दिया हुआ है। तो 100 रुपीज़ वाले को हम लेट कर लेंगे 2x, ये हो जाएगा 3x, और जो 10 वाला वो हो जाएगा 5x, ठीक है ना। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट द नंबर ऑफ नोट of 100 rupees, 50 rupees and 10 rupees बी, क्या रेशो दिया है 2, 3 और 5, तो हो जाएगा 2x, 3x एंड 5x रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमने इसी रेशो के हिसाब से इसको लेट कर लिया ना। आगे क्या दिया क्वेश्चन में, द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख ना। तो हम यहाँ पर इसका यूज़ किस टाइप से करेंगे, मतलब कि टोटल कैश हम कैसे निकालेंगे ताकि हम इक्वेशन को बना पाए ना। तो यहाँ पर एक बात और सीखने वाली है, जिससे हमने यहाँ पर लेट किया कि जो 100 रुपीज़ वाले नोट है वो कितने हमारे पास 2x है ना। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नोट और उस नोट में अगर मैं उसकी संख्या से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब कि 100 रुपीज़ के अगर मेरे पास नोट है और कितने नोट हैं और मैं उसी से इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 100 रुपीज़ वाले नोट, देन नंबर ऑफ नोट,
तो मुझे क्या मिल जाता है यहाँ पर रुपीज़ मिल जाता है कि टोटल रुपीज़ कितने हैं। तो जैसे मेरे पास 100 रुपीज़ के 5 नोट है तो टोटल रुपये कितने हो जाएंगे 500। इसी टाइप से अगर मेरे पास 100 रुपीज़ के 10 नोट है तो टोटल रुपये मेरे पास कितने हो जाएंगे 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000 रुपीज़। तो हमने लेट किया है कि 100 रुपीज़ के मेरे पास 2x नोट है, ठीक है, मुझे पता नहीं x कितना है, तो हम यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2x का। तो जब हम 100 रुपीज़ में 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने रुपये हो जाएंगे 200x रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मिले ये रुपीज़ मिल गए कि हमारे पास टोटल 100 रुपीज़ वाले नोट के अगर रुपये देखे जाए तो 200x रुपीज़ होंगे, ठीक है। देन इसी टाइप से अगर हम 50 रुपये की बात करें, 50 रुपये के नोट मेरे पास कितने हैं 3x है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 50 इंटू 3x तो कितना हो जाएगा 150x रुपीज़, ठीक है। मतलब कि 50 रुपये के नोट को जब मैंने काउंट किया तो मेरे पास 150x रुपये आ रहे हैं, ठीक है। और इसी टाइप से 10 रुपीज़ के नोट मेरे पास कितने हैं, वो है मेरे पास 5x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 50x रुपीज़, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, जो नोट हमको दिए हुए थे, ठीक है, 100 रुपीज़ वाले, 50 रुपीज़ वाले, 10 रुपीज़ वाले, ये नोटों के नाम है कि ये इस नाम के नोट है। और ये क्या लिखा है मैंने इसकी संख्या की, इतनी इतनी संख्या वाले नोट मेरे पास इतने हैं। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया कि कितने कितने रुपीज़ हमारे पास इनके हो जाएंगे। देन हमको क्वेश्चन में दिया है कि इन तीनों को प्लस करते हैं तो 4 लाख रुपीज़ आता है, ठीक है ना। तो टोटल रुपीज़ लिख लेते हैं हम यहाँ पर, टोटल रुपीज़ इक्वल टू 4 लाख, ठीक है। देन इन तीनों को प्लस कर देते हैं हम, क्या क्या हो जाएगा 200x प्लस 150x प्लस 5x इक्वल टू क्या आना चाहिए 4 लाख रुपीज़, ठीक है ना। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन इनको प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये 400x इक्वल टू 4 लाख। देन ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 लाख अपॉन में 400। कैंसिल कर देते हैं इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल हो जाएगा ये, 4 1 जा 4 और 3 0 1000 टाइम। तो x की वैल्यू हमको यहाँ पर क्या मिल गई 1000, ठीक है। देन अब हम इस x की वैल्यू को यहाँ पर इन तीनों में पुट करके नंबर ऑफ नोट्स निकाल सकते हैं कि 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं, 50 रुपीज़ के नोट कितने और 10 रुपीज़ के नोट हमारे पास कितने हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको भी निकाल के बता देता हूँ, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट इक्वल टू कितने लिए थे हमने 100 रुपीज़ नोट 2x, तो ये हो जाएगा 2x मतलब कि 2 इंटू 1000, ठीक है। तो हमको क्या मिला यहाँ पर 2000 नोट, ठीक है, रुपए नहीं है, ध्यान रखना ये नोट है 2000 नोट, ठीक है। 100 रुपीज़ के 2000 नोट मिले हमको। बस यही एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जो बीच में लिखा है ये नोट की संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने फाइंड किया ये रुपीज़ है, तो मैं आपको रुपीज़ भी अभी फाइंड करके बताऊंगा। अभी मैं फाइंड कर रहा हूँ कि नोट कितने हैं, 100 रुपीज़ के हमारे पास कितने नोट है 2000 नोट। इसी टाइप से नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इक्वल टू कितने 50 रुपीज़ वाले नोट हमारे पास 3x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 3000 नोट। देन इसी टाइप से नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट, वो कितने हमारे पास 5x, तो हो जाएगा 5 इंटू 1000, हो जाएगा 5000 नोट, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आंसर को चेक करना हो तो हम यहाँ पर रुपए फाइंड कर सकते हैं, जिससे 100 रुपीज़ के कितने नोट है 2000 नोट, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 इंटू 2000, तो कितना मिलेगा हमको यहाँ पर 2 लाख रुपीज़, ठीक है। देन इसी टाइप से 50 रुपीज़ के कितने नोट है हमारे पास 3000, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको 1,50,000। और 10 रुपीज़ के कितने नोट है हमारे पास 5000, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर 50,000। और आंसर चेक करना तो हम इन तीनों को अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल रुपीज़ आ जाएंगे 4 लाख रुपीज़, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर ये तीनों भी फाइंड कर दिए और आंसर को चेक भी करवा दिया आपसे, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 15 में, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज़ इन कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमको पिछली बार दिया था,
उसके बाद टोटल रुपीज़ कितने हैं 300 रुपीज़ है, जिसको कॉइन में किस टाइप से दिया हुआ है 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ में। आगे दिया हुआ है द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। ना यहाँ पे कुछ चेंज करके दिया हुआ है क्वेश्चन को कि जो 2 रुपये वाले कॉइन्स हैं वो 5 रुपये वाले कॉइन्स से 3 टाइम्स ज़्यादा है। देन द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160 और हमको दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन है वो कितने हैं 160 है, ठीक है। देन हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी, तो हमको ये बताना है कि उसके पास जो तीनों कॉइन है 1 2 और 5 रुपीज़ के वो कितने कितने हैं, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर अब ये देखना पड़ेगा कि हम लेट किसको करें, क्योंकि पिछली बार हमको जो दिया था लेट करने के लिए वहाँ पर हमको रेशो दिया हुआ था, इस बार हमको रेशो नहीं दिया है, ठीक है। हमको ये बोला है इस बार कि जो 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये में कॉइन है उसमें रिलेशन क्या दिया है, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। तो हमको यहाँ पर 2 रुपीज़ वाला कॉइन और 5 रुपीज़ वाले कॉइन में रिलेशन दिया हुआ है और 1 रुपीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, ठीक है। तो इसको तो हम लेट नहीं कर सकते। तो 2 और 5 में से हम लेट किसको करें, तो जो दिया है नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज 3 टाइम ऑफ 5 रुपी कॉइन, मतलब अगर हम 5 रुपी कॉइन वाले को लेट करते हैं x तो हम 2 वाले को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो 2 वाले कॉइन है वो 5 वाले कॉइन से 3 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। नाउ तो हम यहाँ पर लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन बी x, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि 5 रुपीज़ वाले कॉइन x है, ठीक है। देन अगर ये x है तो 2 रुपीज़ वाले कॉइन कितने हो जाएंगे हमारे पास, देन नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स हो जाएंगे इससे 3 टाइम्स, मतलब कि वो 3x हो जाएंगे, ठीक है। देन अब हमको 5 रुपीज़ वाला कॉइन भी मिल गए, 2 रुपीज़ वाला कॉइन भी मिल गए। अब 1 रुपीज़ वाला कॉइन हम कैसे निकालेंगे, हमको यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने और दी है कि टोटल कॉइन्स 160 है। अगर इस 160 में से हम ये 5 रुपीज़ वाला कॉइन और 2 रुपीज़ वाला कॉइन को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो 1 रुपीज़ वाला कॉइन ही होंगे। तो हम इसी तरीके से निकाल लेंगे, देन नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन कितने हो जाएंगे, टोटल 160 कॉइन्स है उसमें से हमने माइनस कर दिया 5 रुपीज़ वाला भी और 2 रुपीज़ वाला भी, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 1 रुपीज़ वाला कॉइन। तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे 160 माइनस x और माइनस 3x, मतलब हमने 5 रुपीज़ वाले भी माइनस कर दिए और 2 रुपीज़ वाले भी यहाँ पर माइनस कर दिए। तो ये हो जाएगा 160, देन ये दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 4x, ठीक है। नाउ तो ये हमारे पास आए 1 रुपीज़ वाले कॉइन। देन अब हमको यहाँ पर टोटल रुपीज़ दिए, तो हम यहाँ पर भी रुपीज़ निकाल लेते हैं, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि हमको यहाँ पर क्या दिया था कि 100 रुपीज़ के नोट कितने हमारे पास 2x है, इस टाइप से हमने निकाला था। तो इसी टाइप से हम यहाँ पर निकाल रहे हैं कॉइन्स में कि हमारे पास 5 रुपीज़ की कॉइन कितनी है, x है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉइन्स और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके रुपीज़ निकल जाएंगे, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले बात करते हैं 5 रुपीज़ के कॉइन की। 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स है हमारे पास, x कॉइन है, तो जब हम इसके रुपए निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे 5x, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर x नहीं होता और हमको पता है कि 5 रुपीज़ की यहाँ पर 10 कॉइन है हमारे पास, तो क्या हो जाता 50 रुपीज़ बन जाते हमारे पास, लेकिन हमको यहाँ पर पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है कि हमारे पास 5 रुपीज़ की यहाँ पर x कॉइन है, इसी लाइन को हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो उसके रुपये बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे 5x रुपीज़। इसी टाइप से जो 2 रुपये की कॉइन्स है हमारे पास वो कितनी हमारे पास 3x है, ठीक है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x, ठीक है, मतलब कि 2 रुपीज़ की कॉइन को जोड़ के हमारे पास 6x रुपीज़ बन रहे हैं, ठीक है। देन इसी टाइप से 1 रुपीज़ की कॉइन कितनी हमारे पास, वो है हमारे पास 160 माइनस 4x, ठीक है, इतनी कॉइन्स है। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 160 माइनस 4x रुपीज़, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये तीनों रुपीज़ में। अब हमको दिया है टोटल रुपीज़ कितने हमारे पास 300 रुपीज़, तो इन तीनों को हम प्लस कर देते हैं। टोटल रुपीज़ इक्वल टू कितने दिए 300, ठीक है ना। तो रुपीज़ हम प्लस करते हैं 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, ठीक है, इक्वल टू क्या आना चाहिए 300। नाउ सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, 5x प्लस का है, 6x भी प्लस का है और 4x यहाँ पर माइनस का है, तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं। 6 और 5 कितना आया 11x और 4x को मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। मतलब मैंने इक्वल के इस साइड नहीं लिखा है इसको कि साइन चेंज करना पड़े, ये इक्वल के एक तरफ ही है, ठीक है। मैंने इसको आगे लिख दिया और 160 को मैंने यहाँ पर पीछे लिख दिया, इक्वल टू 300। देन 11x में से 4x को माइनस किया तो क्या आएगा 7x प्लस 160 इक्वल टू 300। देन ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 300
160 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देन यहाँ पर आएगा 7x इक्वल टू 300 में से इसको माइनस किया तो 0 में से 0 माइनस किया 0, 10 में 6 माइनस किया तो 4, 3 में से 2 माइनस किया तो 1। देन ये हो जाएगा x इक्वल टू 140 अपॉन में 7। कैंसिल करते हैं इसको, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। देन x की वैल्यू हमको क्या मिल गई यहाँ पर 20। अब इस 20 को हम यहाँ पर पुट करके बता सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी कितनी है। ठीक है, नाउ 5 रुपये की कॉइन हमारे पास कितनी है x। नाउ तो हमको फाइंड हो ही चुकी है। ठीक है, हमने x की वैल्यू फाइंड की है। नाउ तो हम यहाँ लिख देते हैं, नाउ 5 रुपीज़ कॉइन बी 20 एंड उसके बाद 2 रुपीज़ कॉइन कितने हमारे पास 3x। नाउ तो 2 रुपीज़ कॉइन बी 3x है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 20, तो हो गया 60। ठीक है, मतलब 2 रुपये की हमारे पास टोटल 60 कॉइन्स है। ठीक है, और इसी टाइप से 1 रुपीज़ की कितनी कॉइन हमारे पास 160 माइनस 4x। ठीक है, 1 रुपीज़ कॉइन बी 160 माइनस 4x। ना x की वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा 160 माइनस 4 इंटू 20, तो हो जाएगा 160 माइनस 80। ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 80, मतलब 1 रुपीज़ की कॉइन हमारे पास कितनी है 80 है। ठीक है, देन अगर हम इसके रुपए निकालें, 5 रुपये के हमारे पास 20 कॉइन्स है, तो रुपए कितने हो जाएंगे 5 2 जा 10, मतलब कि 100 रुपीज़ हो जाएंगे। आप देखेंगे 5 रुपये के आप अगर 20 सिक्के इकट्ठे करेंगे तो 100 रुपये बनेंगे। ठीक है, इसी टाइप से 2 रुपीज़ के हमारे पास 60 कॉइन्स है, अगर हम निकालेंगे रुपये कितने हुए इसमें तो क्या हो जाएगा 120 रुपीज़। और अगर इसमें हम रुपीज़ निकालेंगे तो 1 रुपीज़ की 80 कॉइन, मतलब कि 80 रुपीज़। और जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे 100, 120 और 80 को, तो हमारे पास क्या मिलेगा 300 ही मिलेगा। ठीक है, नाउ तो इस टाइप से हमने इसको आंसर को भी चेक कर लिया है। ठीक है, आपका आंसर तो यहीं पे कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आपको यही फाइंड करना था, ये मैंने आपको वेरीफाई करके बताया कि हमारा आंसर करेक्ट है। देन अगर आपको इसमें कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन ही दिख रहा है एक्सरसाइज का। ठीक है, नाउ क्या दिया क्वेश्चन में, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एज ए कॉम्पिटिशन डिसाइड डेट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज़ एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज 25 रुपीज़। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट इन 3000 रुपीज़। फाइंड नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। नो, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ऐसे कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने वाले, मतलब कि जो निबंध का कंपटीशन होता है उसको ऑर्गेनाइज करने वालों ने ये डिसाइड किया है कि जो भी विनर होगा उनको हम 100 रुपीज़ देंगे। ठीक है, और जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है और विनर नहीं है उसको हम देंगे 25 रुपीज़, और टोटल प्राइस मनी कितनी लगी उनको 3000 रुपीज़। ठीक है, देन हमको फाइंड करना है कि यहाँ पर विनर्स कितने हैं, मतलब एक तरीके से हमको ये भी फाइंड करना है कि 100 रुपये कितनों को मिल रहे हैं, यहाँ पर विनर्स फाइंड करना है। ठीक है, देन और आगे क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी हमको दे दिया 63 है। ठीक है, ना तो हम यहाँ पर ये लेट कर लेते हैं कि विनर्स यहाँ पर x है। ठीक है, लेट द विनर्स बी x। अगर विनर्स यहाँ पर x है तो वो लोग कितने होंगे जो विनर नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पर उनके लिए भी दिया हुआ है प्राइस 25 रुपीज़, तो वो लोग कितने हो जाएंगे जो विनर नहीं है। अगर हमको यहाँ पर विनर मालूम पड़ गया कि वो x है, तो टोटल नंबर कितने दिए 63। इसमें से अगर हम विनर को हटा देंगे तो जो बचेंगे वो विनर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 63 में से x को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लाइन लिखेंगे, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन। ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डिडंट विन, मतलब जो विनर नहीं है, कितने हो जाएंगे वो 63 माइनस x, क्योंकि टोटल हमको दिया 63, उसमें से हम विनर वालों को हटा देते हैं, तो हमको जो मिलेगा वो विनर नहीं है वो मिल गए। ठीक है, नाउ अब हमको क्वेश्चन में दिया है कि टोटल मनी यहाँ पर कितनी लगी, उनको डिस्ट्रीब्यूट 3000 रुपीज़ लगे हैं। तो हम यहाँ पर मनी किस टाइप से निकालेंगे, जैसे यहाँ पर हमने विनर माना है कि x है, तो विनर को कितने रुपए मिल रहे हैं 100 रुपीज़ मिल रहे हैं। ठीक है, तो विनर को कितने रुपए चले जाएंगे 100 इंटू एक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पर x जैसे पता है कि यहाँ पर 10 विनर है, तो एक विनर को 100 रुपये मिल रहे हैं, तो 10 विनर को कितने मिल जाएंगे 10 इंटू 100, मतलब कि 1000 रुपीज़।
तो हमको यहाँ पर ये तो पता नहीं कि यहाँ पर विनर कितने, हमने x से लेट किया है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो कितने हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा रुपीज़। ठीक है, मतलब कि इतना रुपीज़ का प्राइस विनर को मिल चुका है 100x का। तो लाइन क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, टोटल मनी गिवन टू विनर, मतलब विनर को टोटल मनी कितनी मिल रही है, एक को मिल रही है 100 रुपीज़, तो एक से को क्या मिल जाएंगे 100x रुपीज़। ठीक है, इसी टाइप से टोटल मनी गिवन टू पार्टिसिपेंट हु डिडंट विन, मतलब जो विन नहीं हुए उनको टोटल मनी कितनी मिल रही है, एक को मिल रही 25 रुपीज़। तो यहाँ लिख लेते हैं हम टोटल मनी गिवन टू पार्टिसिपेंट हु डिडंट विन, जो मतलब विनर नहीं है, एक को मिल रहे 25 रुपीज़, तो यहाँ पर टोटल कितने हैं 63 माइनस एक्स। ठीक है, ये उनकी संख्या है। नाउ तो इतनी मनी किस पे खर्च हुई, जो विनर नहीं है। ठीक है, देन अब हमको टोटल मनी क्या बताइए 3000 रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम विनर और जो विनर नहीं है उनकी मनी को प्लस कर दें तो हमको कितना मिलना चाहिए 3000 मिलना चाहिए। ठीक है, नाउ तो विनर की मनी 100x और नॉन विनर की मनी कितनी हो गई 25 इंटू 63 माइनस एक्स। इन दोनों को जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर 3000 मिलना चाहिए। देन सॉल्व करते हैं हम इसको, एक इक्वेशन बन गई है 100x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 का 63 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 3 जा 75 का 5 7 कैरी और 25 6 जा 150 और 150 और 7 हो गया 157। ठीक है, देन ये हो गया 25 का x में मल्टीप्लाई किया तो 25x इक्वल टू यहाँ पर आएगा 3000। नाउ सॉल्व करते हैं, x वालों को मैं पहले मैं पास में लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 100x, ये हो गया माइनस में 25x और इसको मैंने इस साइड लिख दिया 1575। ठीक है, इक्वल टू 3000। नाउ 100x में से 25x माइनस किया तो क्या आएगा 75x। देन इसको हम राइट में ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ पर लिख दिया हमने 3000 माइनस 1575 रुपीज़। नाउ तो हो जाएगा 75x इक्वल टू माइनस करेंगे 10 में से 5 माइनस किया तो 5, देन 10 में से 8 माइनस किया तो 2, फिर 10 में से 6 माइनस किया तो 4, देन 3 में से 2 माइनस किया तो 1। ठीक है, देन ये हो जाएगा x इक्वल टू 1425 अपॉन में 75। नाउ कैंसिल करते हैं इसको, 5 से कैंसिल कर देता हूँ, 5 से 5 बन जा 5, 2 बचा तो 25 हो गया, 5 5 जा 25। देन इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 2 जा 10, फिर बच गया यहाँ पर 4 तो हो गया 42, देन 5 8 जा 40, फिर बच गया 2 तो हो गया 25, 5 5 जा 25, देन अगेन 5 से कैंसिल हो रहा है ये, तो ये हो गया 5 3 जा 15 और यहाँ पर कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 5 से 5 5 जा 25, फिर बच गया यहाँ पर 3 हो गया 35, 5 7 जा 35, देन 3 से और कैंसिल हो रहा है ये, 3 1 जा 3, ये हो गया 3 1 जा 3, देन 2 बच गया 27, 3 9 जा 27। ना तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई यहाँ पर 19 और हमने लेट क्या किया था x को कि जो x है वो विनर्स हैं। ना तो टोटल विनर कितने यहाँ पर हो गए 19 विनर है यहाँ पर। ठीक है, और हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना था, सिर्फ यही फाइंड करना था कि टोटल विनर यहाँ पर कितने हैं। ठीक है, ये दिया है आपको क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। ठीक है ना, तो सिर्फ विनर्स के नंबर हमको यहाँ पर फाइंड करना था। अगर हमको यहाँ पर उनके नंबर भी फाइंड करना पड़ते जो विनर्स नहीं है तो हम उसको 63 में से माइनस कर देते। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आंसर, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ विनर्स भी 19। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।